हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेके प्लानिंग क्लासेस। और आप कैसे हैं सब लोग। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चालू होगी। कल हमने क्या देखा था, संविधान के कुछ भागों को देखा था। संविधान में कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती हैं और कितने अनुच्छेद है, इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ 5 भागों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बाकी के भागों के बारे में चर्चा करेंगे, पर फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, किस प्रकार से चर्चा की थी इसके बारे में। तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि संविधान हमारे देश में कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फिर देखेंगे मूल संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ थी, इसके बारे में देखेंगे। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, आठ अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ। ठीक, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, कितने भाग है, 22 भाग। वर्तमान में हम कह सकते हैं इसमें 25 भाग है, पर मूल रूप से 22 भाग ही माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किसके बारे में चर्चा करना है, फिर अनुच्छेद। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 450 तक चले गए हैं, उससे भी ज़्यादा है, पर मूल रूप से माना जाता है कि 395 अनुच्छेद ही है। फिर नेक्स्ट क्या है, संविधान संशोधन कितने हुए हैं, 104। ये ध्यान रखना, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, भाग 1 में क्या वर्णन दिया गया था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन 1 से 4 तक। नेक्स्ट क्या दिया था, नागरिकता। नागरिकता किस भाग में, भाग 2 में 5 से 11 तक। कितने प्रकार से अर्जित की जाती है, 5 प्रकार से। नागरिकता में कितने संशोधन हुए हैं, 1955 का, 1989, फिर अभी वर्तमान में भी एक संशोधन हुआ है 2019 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, भाग 3, इसका वर्णन है मौलिक अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के। मूल संविधान में कितने थे, 7। एक कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। जिसको कौन से संविधान के तहत हटा दिया गया, 44 से संविधान संशोधन के तहत 1978 में, 1978 में। किस अनुच्छेद में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, 300 क में, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक, फिर देखते हैं राष्ट्रपति शासन के समय मौलिक अधिकार यथावत रहते हैं क्या, नहीं, कुछ स्वतः समाप्त हो जाते हैं,
और कुछ को समाप्त किया जाता है कंडीशन के थ्रू, ठीक है। पर किसी भी कंडीशन में 20 और 21 समाप्त नहीं होते। 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता। 21 में कितने प्रकार के अधिकार आते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला, विवाह संबंधी अधिकार, निजता, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और शिक्षा। ये पूछ लिया जा सकता है आपसे। फिर नेक्स्ट क्या है? मौलिक अधिकार होगा भाग 4 में DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक। कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? 36 से 51। इसमें कितने प्रकार की विचारधारा है? गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। फिर देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है? भाग 4 क में। इससे को भी मूल संविधान में था कि नहीं, इसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। किसने लाया था? स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में। कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए थे की अनुशंसा की थी? 8 प्रकार के। लागू कितने किए गए? 10 प्रकार। वर्तमान में है 11 प्रकार। फिर भाग 5, मौलिक कर्तव्य के लिए अनुच्छेद क्या होगा? 51 को। फिर देखते हैं भाग 5, संघ सरकार। संघ सरकार के बारे में वर्णन है, जिसमें 5 अध्याय दिए गए हैं। संघ सरकार को 52 से 151 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, जिसमें से कार्यपालिका है। कार्यपालिका का वर्णन है 52 से 78। संसद का है 79 से 122। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 129। और राज्यपाल की 213। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप। फिर है संघ की न्यायपालिका 124 से 147 और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी पूछा जाता है 151। कितने वर्षों तक पद पर बना रहेगा? 65 या 6 वर्ष, जो भी पहले। नेक्स्ट देखते हैं राज्य सरकारें। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ से देखते हैं हम लोग भाग 6। भाग 6 में क्या दिया गया है? राज्य सरकारें। राज्य सरकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 152 से स्टार्ट है। फिर इसमें न्यायपालिका भी दी गई है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ दी गई है, कार्यपालिका दी गई है। राज्य सरकारों का वर्णन है 152 से 237, ठीक। फिर उसके बाद दिया है कार्यपालिका। कार्यपालिका का वर्णन है इसी में 152 से 237। फिर राज्य का विधानमंडल 153 से 167। फिर है राज्य का विधानमंडल दिया है 168 से
212 तक है। और फिर राज्य की विधायी शक्तियाँ हैं 213 तक, मैंने आपको पहले ही बताया। राष्ट्रपति की और राज्यपाल की 123 और 213, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है हमेशा ये क्वेश्चन। फिर देखते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिया गया है 214 से 232 तक। फिर अधीनस्थ न्यायालय के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 233 से 237 तक। फिर नेक्स्ट क्या है, भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची में खंड का निश्चित किया गया है, मतलब 238 का निरीक्षण किया गया है भाग 7 का, 7 में जो दिया गया है। फिर देखते हैं इसमें भाग 8 क्या कहता है। भाग 8 के क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है, तो संघ राज्य क्षेत्र यूटीज के बारे में चर्चा की जाती है इसमें भाग 8 में, जिसमें आपका पांडिचेरी, दिल्ली, कितनी यूटीज हैं 8, कितने राज्य हैं 28, यूटीज कितनी है 8, कौन कौन सी, दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादर, नागर हवेली। ठीक है, लास्ट कौन सी है, JNK, 7वीं, और 8वीं कौन सी है, लद्दाख। ठीक, फिर देखते हैं इनके बारे में चर्चा दी गई है। यूटीज के बारे में अनुच्छेद 239 से 242। नेक्स्ट है भाग 9, सबसे महत्वपूर्ण है पंचायत, जिसमें गांधी जी के सपनों को साकार किया गया है भाग 9 में, जिसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, 243 से 243(9) तक। नेक्स्ट है भाग 9 क, जिसमें क्या दिया गया है, नगर पालिकाएँ, स्थानीय स्वशासन, 243(6). स्थानीय स्वशासन का प्राचीन समय में किन शासकों द्वारा वर्णन किया गया था, तो चोल, याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था सबसे अच्छी किसके यहाँ थी, तो चोल शासकों के यहाँ, और प्रारंभ भी उन्होंने किया था। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नगर पालिकाएँ हो गई। फिर है सहकारी समितियाँ। वर्तमान समय में इसका बहुत महत्व है। ये भाग 9 ख में दिया गया है, संविधान संशोधन करके। मूल अधिकारों में सहकारी समितियों के बारे में कहाँ वर्णन है, 19C, अनुच्छेद 19C में वर्णन है। और DPSP में कहाँ वर्णन है, 43B में। ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे, सहकारी समितियों के बारे में पूछा जा सकते हैं, तो आप 3 नंबर में ये पॉइंट डाल सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। कब किया गया था, 97वां संविधान संशोधन 2011 में।
फिर है भाग 10। भाग 10 किसके बारे में वर्णन करता है? SC ST की परिभाषाओं के बारे में और उनके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया जाता है, जो कहाँ से कहाँ तक है? 244 से 244 क तक। सॉरी, मैंने ये सहकारी समितियों वाला आपको अनुच्छेद नहीं बताया। ये 243 ZS से 243 ZT तक है इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है? अनुसूचित भाग 10 हो गया। भाग 11 किसके बारे में चर्चा करते हैं? संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में। भाग 11 ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में संबंध। इसमें दो प्रकार के संबंध हैं। एक तो विधायी। संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में चर्चा 245 से 263 तक। इसमें से विधायी संबंध किसके कौन से हैं? 245 से 255 तक विधायी संबंध है। और प्रशासनिक संबंध किससे दिए? 256 से 263 तक। ये हो गया आपका भाग 11। अब देखते हैं भाग 12। भाग 12 किसके बारे में चर्चा करता है? तो वित्त, संपत्तियों, सुविधा और वाद, इसके बारे में भाग 12 चर्चा करता है, जिसका अनुच्छेद 264 से 300A है, जिसमें वित्त, ऋण लेना और संपत्ति, सुविधा, अधिकार, बाध्यता और वाद और संपत्ति का अधिकार, इन 4 भागों के बारे में चर्चा की गई है, जिसको एक एक करके हम देखेंगे। पहला भाग कौन सा? वित्त, संपत्ति और सुविधा और वाद में पहला भाग है वित्त। वित्त कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 264 से 291। फिर ऋण लेना 292 से 293। संपत्ति, सुविधा, अधिकार और बाध्यता है 394 से 300। और संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था मूल संविधान में, फिर इसमें 44वें संविधान संशोधन करके इसको भाग 300 क में लाया गया। ठीक, फिर हो गया भाग 12 हो गया। अब देखते हैं भाग 13। भाग 13 किसके बारे में चर्चा करता है? भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक इसमें वर्णन किया गया है इसका। फिर देखते हैं भाग 14 क्या कहता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बाद संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसके बारे में अक्सर हम तैयारी करते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन किया गया है इसमें अध्याय 1 में सेवाएं हैं। सेवाओं का वर्णन 308 से 314 तक किया गया है अनुच्छेद। और लोक सेवाओं के बारे में वर्णन है 315 से 323। नेक्स्ट देखते हैं हम भाग 14 को। इसको भी संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, सरकारिया समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया है। ये अधिकरण जो हमारे यहाँ थे, ट्रिब्यूनल जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भाग 14 क में चर्चा की गई है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 243 क से 243 ख तक। 223 क से 223 ख। 223 क किस के बारे में? सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में है। और ये अन्य संस्थाओं के बारे में ट्रिब्यूनल है। फिर भाग 15 आप जानते हैं, निर्वाचन आयोग जिससे संबंधित है। और ये कहाँ से, किस अनुच्छेद से है? 224 से 200 बार आ रहा है मेरे मुँह में। भाग 15 324 से 329 तक का। फिर भाग 16 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है ये देखेंगे हम। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, मतलब
इसमें सीटों के आरक्षण से संबंधित मुद्दे दिए गए हैं। अनुच्छेद 330 से 342 क। इसमें अल्पसंख्यक ST के बारे में सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो भाग 17 किसके बारे में वर्णन करता है? राजभाषा। राजभाषा के बारे में वर्णन है। फिर देखते हैं भाग 17 343 से 351। हिंदी के बारे में विशेष उपबंध इसमें पहला अध्याय में इसमें संघ की भाषा किस अनुच्छेद में है? 343 344। प्रादेशिक भाषाओं के बारे में वर्णन है 345 से 347। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषाएं किससे संबंधित है? 348 से 349। और विशेष निर्देशन में 350 से 351 तक इसमें प्रावधान किया गया है भाषाओं के लिए। फिर देखते हैं भाग 18। भाग 18 क्या कहता है? आपात उपबंध। उपबंध के बारे में चर्चा करता है भाग 18, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक है। कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं? पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, बाह्य युद्ध, आंतरिक अशांति से संबंधित है। ये अशांति से संबंधित है। अब तक कितने बार लगाया गया है? 3 बार। उन्नीस सौ 1965, 1975। फिर देखते हैं राष्ट्रपति शासन। अलग अलग राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। ठीक, इसमें क्यों कौन सा अनुच्छेद है? 356। राष्ट्रीय आपातकाल में 352। फिर देखते हैं वित्तीय आपातकाल 360। अब तक लगा है, एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है। फिर देखते हैं भाग 19 प्रकीर्ण। इसके बारे में 361 से 367 तक इसमें अनुच्छेद में चर्चा की गई है। फिर सबसे विशेष भाग है भाग 20। भाग 20 में किसके बारे में चर्चा है? संविधान संशोधन 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध है 369 से 392। और लास्ट आता है आपका भाग 22, जो किसके बारे में वर्णन करता है? 393 से 395 तक। और संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये आपके कंप्लीट हो गए 22 भाग। मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे भाग कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा 1-2 बार, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और वैसे भी लक्ष्मीकांत की बुक से है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर तो हम देखते हैं, फिर हम लोग कल दूसरा वीडियो डालेंगे। ओके, फिर बाय, गुड नाइट।